आज हम इंडो यूएस डील पर बात करेंगे। जो नया अमेरिका भारत व्यापार समझौता है उस पर बात करेंगे। अब दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद ये एक तरह की राहत की खबर है। अब पिछले कुछ महीनों में शुल्क बढ़ाने, आरोप प्रत्यारोप और कूटनीतिक तनाव से संबंध ठंडे पड़ गए थे। अब ये समझौता जो कि यूएस इंडो ट्रेड डील हुआ है, ये समझौता माहौल को शांत तो करता है, लेकिन पूरी तरह से अभी भरोसा वापस नहीं लेता और इसके एक नई शुरुआत के तौर पे हमें जरूर देखना चाहिए। देखिए, दरअसल इस पर कोई दो राय नहीं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते उतार चढ़ाव कुछ भी हो, लेकिन हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। हमारे कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और जहां तक ट्रेड की बात है, भारत और अमेरिका का ट्रेड हमेशा सरप्लस रहा है। इसलिए भारत के लिए अमेरिका का कोई विकल्प नहीं है और अमेरिका के लिए भी भारत का कोई विकल्प नहीं है। ये बात अलग है कि बदलते चेहरों के साथ, बदलते लीडरशिप के साथ कई बार तनाव बढ़ता है तो कई बार तनाव घट जाता है। तो आज इस पूरे तनाव के बीच में जो ट्रेड डील हुई, उससे क्या क्या फायदे अमेरिका को होंगे, क्या क्या फायदे भारत को होंगे, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, हम तनाव का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तनाव की शुरुआत सख्त व्यापार नीतियों से हुई थी। बातचीत रुकने के बाद अमेरिका ने भारतीय सामान पर शुल्क बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। अच्छा, आपको मैं याद दिला दूं, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर जब अमेरिका से सीज फायर की बात आती है, तब से ये डिस्कंफर्ट दोनों देशों के बीच में शुरू हुआ। भारत की पॉलिसी है कि वो चुप रहता है, वो पहले ऑब्जर्व करता है। तो भारत ने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए भी अमेरिका के किसी भी इस तरह के जो उन्होंने कहा था कि मेरी वजह से रुका है ये वॉर और तमाम बातें, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया। तो अब जब 50% तक टैरिफ लगा दिया था, जिसमें 25% इसलिए लगाया कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं और 25% हम रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि उन्होंने दुनिया भर में लगाया। और इसके साथ ही पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर अमेरिकी बयानों ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी थी। अब भारत को यह लगा कि अमेरिका फिर से भारत पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर देख रहा है या कहीं ना कहीं बराबर लाकर खड़ा कर रहा है, जिसे नई दिल्ली ने स्वीकार नहीं किया और हम आज भी स्वीकार नहीं करते और कभी नहीं करेंगे। देखिए, अब आज जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के इतर पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज हम भारत अमेरिकी ट्रेड डील को डिकोड करेंगे। और ये ट्रेड डील में इतना कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि डिकोड करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, इसका जवाब है राजनीति। विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है जो ये ट्रेड डील में बड़े सवाल खड़े करती है और एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आई है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा और ये डील हमने की है तो इससे आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते कैसे होंगे। देखिए, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है। अब वो आरोप सच्चे हैं झूठे हैं, वो हम इस शो में आगे बात करेंगे। विपक्ष का काम है जाहिर तौर पे पॉलिटिक्स करना तो है ही, साथ में सत्ता में काबिज लोगों पर सवाल उठाना है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आरोप वाकई इतने वजनदार हैं जो कि 140 करोड़ लोगों के अंदर एक शंका पैदा करें। क्या वाकई अमेरिका से डील में देश हित के लिए समझौता हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और इसीलिए इन सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने, अदिति नागर। दरअसल पॉलिटिक्स यानी राजनीति पूछ रही है कि पहले अमेरिका 3% टैरिफ लगाता था, अब 18% लगाएगा, तो ये कितना फायदेमंद है। तो ये डील फायदे की है या नहीं है, जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है। सच ये है कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जो घटकर 18% कर दिया गया। अब राजनीति पूछती है कि भारत ने 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान के आयात के लिए दरवाजे क्यों खोल दिए हैं। अब सच ये है कि बाध्यकारी नहीं है, ये इट इज नॉट कंपल्सरी, ये ऑप्शन है कि आप खरीदें, ट्रेड को बढ़ाएं, बल्कि जैसे अगर बहुत आम भाषा में कहें तो ये भारत के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इतना सामान आयात करता है या नहीं करता, ये उसकी चॉइस है। अब देखिए, राजनीति आरोप लगाती है कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कमजोर कर दिया, एग्रीकल्चर के दरवाजे खोल दिए हैं।
हकीकत यह है कि देश में पैदा होने वाला ज्यादातर कृषि और डेयरी उत्पाद इस डील से बाहर रखे गए। हाँ, इसका एक सच पहलू यह भी है कि कुछ खोल दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए कि रोज कुछ न कुछ बदलाव है। अब आप देखिए कृषि मामले में आपने हाल ही में देखा कि पल्सेस को बाहर कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में भी बदलाव होंगे। यानी ये एक एंड डील नहीं है कि बस हो गया, इसमें धीरे धीरे और सुधार और बदलाव अभी देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ आंकड़ों से ये समझा देती हूं कि ये डील भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों थी, क्योंकि ये भी सवाल है कि भारत चुप रहकर ये डील कर रहा है। लंबे समय से जब तक ये डील नहीं हुई थी, ना पीयूष गोयल, ना ही धर्मेंद्र प्रधान, ना ही हरदीप पुरी, किसी का कोई खास बयान नहीं आया था। खास तौर पे अगर एमईए मिनिस्टर के जिक्र कर ले तो ये डील क्यों जरूरी थी उस पर बात करते हैं। देखिए 2024-25 वित्त वर्ष में जब भारत पर टैरिफ नहीं लगा था और ये ट्रेड डील भी नहीं हुई थी, तब भारत और अमेरिका के बीच 131.84 यानी 131.84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। ये आंकड़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। भारत ने अमेरिका को 86.51 अरब डॉलर का सामान बेचा और अमेरिका से 45.33 अरब डॉलर का सामान खरीदा। अब इसका यह मतलब है कुल मिलाकर भारत ने 41.2 अरब डॉलर 41.2 अरब डॉलर का सामान ज्यादा निर्यात किया। अब इसका अर्थ क्या है और आम भाषा में समझाते हैं। इसका अर्थ यह है कि 2024-25 वित्त वर्ष में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 41.2 अरब डॉलर रहा था। और अब इस ट्रेड डील के बाद क्या होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है। लेकिन असली कहानी यहां से आगे शुरू होती है। अब मैं आपको एसबीआई ने कुछ दावे दिए हैं, कुछ आंकड़े दिए हैं, उससे इस ट्रेड डील को और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। एसबीआई ने दावा किया है कि जो नई इंडो यूएस ट्रेड डील के बाद भारत का ट्रेड सरप्लस दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये ट्रेड डील नहीं हुई थी तब भी 41.2 अरब डॉलर का हमारा सरप्लस था। तो अब जब ये ट्रेड डील हो गई है तो दुगने से ज्यादा होगा और ये सालाना 90 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। पहले क्या था, 41.2 अरब डॉलर और अब है 90 अरब डॉलर। अब देखिए एसबीआई के मुताबिक अमेरिका भेजे जाने वाले 15 प्रोडक्ट्स में 97 अरब डॉलर अतिरिक्त निर्यात की क्षमता है। अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनको भी जोड़ें तो यह आंकड़ा सालाना 100 अरब डॉलर के पार निकल जाएगा और इससे देश की जीडीपी पर 1.1% का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, जिसे सरकार पॉजिटिव इंपैक्ट कहती है। यानी अभी जो हमारी जीडीपी 7% है, उसकी ग्रोथ वो हो जाएगी 8% से ज्यादा। जैसे मैंने कहा 1.1, तो हम 7% की जो जीडीपी है वो 8% पहुंच जाएगी। तो जहां पर वैश्विक स्थिति इतनी ज्यादा डामाडोल है, इतना ज्यादा एक स्थिरता नहीं है, वहां पर भारत की बढ़ती जीडीपी भारत को कहां लाके खड़ा कर देगी। और यही पॉइंट होता है, बढ़ती जीडीपी के आंकड़े पूरी दुनिया जब देखती है तो वो कहती है अब हम निवेश करेंगे भारत, अब हम एफडीआई लेके जाएंगे, हम अपनी कंपनीज वहां सेटअप करेंगे। जब इंटरनल माहौल अच्छा हो और हमारी जीडीपी बढ़ रही हो तब भारत को और चूज किया जाएगा। तो इस 8% का केवल इतना आंकड़ा नहीं है कि हम आंकड़ों के लिहाज से बखान करेंगे, इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ग्लोबली चेंज होगा। दूसरा देखिए, यहां पर हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर देश को 2047, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, अगर देश को 2047 तक विकसित होना है तो उसकी जीडीपी की रफ्तार 12% के आसपास होनी चाहिए। जाहिर है कि जीडीपी का साइज बढ़ने के लिए ग्रोथ रेट तेज होनी जरूरी है और इसके लिए जरूरी है दुनिया के देशों में व्यापार और हमारी कंपनियों का विस्तार। जो मैंने अभी आपको कहा कि जब 8% होगी तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वैश्विक कैसा होगा। अच्छा, एक और खास बात है, हम अक्सर 2047 का जिक्र करते हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब देश का बजट आया तो बार बार ये कहा गया कि 2047 तक जो विजन है उस तक ले जाने वाला ये बजट है।
तो कई लोगों ने कहा कि हम 2047 तक रहें ना रहें, हमें क्या मतलब 2047। देखिए, हम अक्सर अपने नेक्स्ट जनरेशन का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि हम उनको क्या देकर जाएंगे। हमारी हवा, पानी, तमाम जिक्र करते हैं कि साफ हवा दे पाएंगे, साफ पानी दे पाएंगे, क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज दे पाएंगे जो भारत में हो, उनको विदेश जाके नहीं पढ़ना हो, क्या ऐसी कंपनीज दे पाएंगे कि वो विदेश जाकर नौकरी ना करें किसी और देश में और अपने देश को मिस करें। कई बार कहते हैं कि हम वो प्लेटफॉर्म यहाँ क्यों नहीं देते। तो आप समझिए कि जब कोई भी सरकार 2047 या अगले 10 साल का विजन, 20 साल का विजन आपके सामने रखता है, तो वो आपकी आने वाली जनरेशन की बात कर रहा होता है कि वो सारी यूनिवर्सिटीज, वो सारे जिस तरीके का एनवायरनमेंट है जो हम विदेशों में देखते हैं और चमक जाते हैं, वो हम भारत के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ला रहे हैं। जब आज काम होगा, जब आज की सरकार काम करेगी, उसका इंपैक्ट 2047 तक आपको वैसा ही दिखेगा जो आप अमेरिका जाके चौंक जाते हैं या यूरोप जाके चौंक जाते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ कुछ खास सेक्टर्स की बात भी कर लेते हैं जिनकी चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में सबसे ज्यादा है, और इनमें सबसे पहले बात कृषि की करते हैं। कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप आम आदमी को भी देखिए, अरे कृषि खोल दिया या कृषि नहीं खोला। बहुत लंबे समय एफटीए इसलिए भी नहीं हुआ था क्योंकि हम कृषि नहीं खोलना चाहते थे। तो क्या किया है अमेरिका के साथ, इसको समझते हैं। फिर मैं आपको एसबीआई की एक रिपोर्ट, एक ट्रेड डील की जो रिपोर्ट आई है उसको समझाती हूँ। एसबीआई के मुताबिक ट्रेड डील के बाद भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में बड़ा फायदा होने वाला है। एक्सपोर्ट लगभग 75% एग्री प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिना किसी टैक्स के भेजे जाएंगे। ये उस जो हमारी बात है, जो महत्वाकांक्षी बात हम करते हैं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, ये उससे भी, ये रास्ता वहां से भी होके गुजरता है। और इनमें सबसे ज्यादा फायदा चावल, मसाले, तिलहन, चाय और कॉफी का होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका जितना चावल इंपोर्ट करता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 24% है। अब बात टेक्सटाइल सेक्टर की कर लेते हैं, उस पर भी बहुत चर्चा है। बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, चाइना नंबर 1 है टेक्सटाइल में, बांग्लादेश नंबर 2 है, और हम क्या, भारत क्या करेगा। जैसा कि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने ट्रेड डील में टेक्सटाइल को लेकर बांग्लादेश को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ ये भी कहा था कि ट्रेड डील के बाद भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट को अमेरिका कॉटन से बने कपड़ों पर 0 टैरिफ की सुविधा मिलेगी। ये बात अलग है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ पहले की तरह लागू रहेगा, क्योंकि कटौती रेसिप्रोकल टैरिफ में की जा रही है, और ऐसे में अमेरिकी कॉटन से बने कपड़ों पर इफेक्टिव टैरिफ 3% रह जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ 4 चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनलाइज किया गया है। अब भारत और अमेरिका के इस डील को जरा बड़े कैनवास पर देखिए और समझिए कि अमेरिका के साथ हमारी ये डील दुनिया पर क्या असर दिखाए। अगर आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक समझें तो इस साल यानी 2026 में ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान चीन का रहने वाला है। चीन 26% से ज्यादा योगदान इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में देगा। आपको याद दिला दूं, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा उसकी ताकत है। चीन के बाद भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। ये बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है, जो कि 17% रहेगा। अमेरिका 26%, तो भारत 17%। लेकिन अमेरिका की बात करें तो उसका योगदान केवल 10% रहने वाला है या उससे कम रहने वाला है, उसके आसपास अप्रोक्सीमेट बताया। और यही है नया वर्ल्ड ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसे समझने की जरूरत है। कई बार ये बात होती है कि भारत वोकल क्यों नहीं है। देखिए, भारत की एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट, इंडियंस फर्स्ट। कई बार आर्ग्यूमेंट्स, डायलॉग्स को छोड़कर ये देखना होता है
कि फायदा हमारे लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा, और शायद उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था के इसी गणित को आपस में जोड़ दिया जाए तो सामने आता है अमेरिका का चीन से मुकाबले का प्लान। वो कैसे? जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत और अमेरिका का साझा योगदान होगा, यानी भारत का 17% और अमेरिका का लगभग 9.9%, यानी टोटल अगर कर दें 17 प्लस 9.9 तो वो हो जाता है 26.9%, 26.9%, जो चीन के 26.6% से ज्यादा है। अब ये गणित साफ है। ट्रंप समझते हैं कि अगर उन्हें चीन को रोकना है तो सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके साथ ये मुमकिन है। यानी अगर चीन की झोली में दुनिया को जाने से रोकना है तो अमेरिका को भारत के साथ आना ही होगा, और ये अमेरिका अच्छे से समझता है अपने तरीकों से। आपने देखा होगा इतने ट्वीट, बयान, तमाम तरीके के बाद भी भारत के इर्द गिर्द ही अमेरिका की पॉलिटिक्स घूमती है। और आज की स्थिति ये है कि भारत पर हमारे पड़ोस के मुकाबले सबसे कम टैरिफ है। अब देखिए, ये अलग बात है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि पहले 3.3 था, अब 18% आ गए। ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया है, जहां पाकिस्तान पर 19, बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है, चीन पर 34 से 37% का टैरिफ झेल रहा है वो, तो भारत पर सिर्फ 18%। अब आपको ये समझना होगा कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। तो कंपैरिजन होता है कि पहले तो 3% ही था, तो पहले ट्रंप नहीं थे, पहले ट्रंप ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ही नहीं था। देखिए, टैरिफ घटाने के साथ भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार भी रफ्तार पकड़ेगा, और व्यापार को रफ्तार मिलने के साथ ही भारत की जीडीपी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। और एक और बात हम ना भूलें, चीन को रोकने के लिए हमें भी अमेरिका की जरूरत है। चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत को भी अमेरिका का साथ चाहिए। ऐसे में अगर इस समय ईगो क्लैश की वजह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं तो चीन के पास खाली साफ रोड नजर आएगी, और वो इसी दौरान काफी गति आगे बढ़ा सकता है। इसे ये स्ट्रेटेजिक बात है। अब दुनिया की ट्रेड डील सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है, वो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और आने वाले समय में होने वाली चीजों को लेकर उस पावर बैलेंसिंग का गेम है। अब एक और बात आपको बताते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कैसे इस डील के साथ भारत की जीडीपी रफ्तार पकड़ेगी, और व्यापार को रफ्तार मिलने के साथ ही भारत की जीडीपी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। अमेरिका के साथ इस डील और टैरिफ कट का फायदा सिर्फ बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए ही खुशखबरी नहीं है, बल्कि इस डील का असर भारत और अमेरिका दोनों को होगा। और फायदा उठाने वालों में सिर्फ ये दोनों देश ही नहीं, बल्कि इन दोनों देशों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, जो कि भारत की प्राथमिकता है। और सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि भारत में, अमेरिका में जो भारतीय सामान अब सस्ता हो जाएगा, और इससे भारतीय सामानों की बिक्री पहले से ज्यादा हो जाएगी। जैसे अभी टैरिफ लगते ही महंगा हो गया था, तो बिक्री में कमी आ गई थी, और यही वजह थी कि हमारे जो टेक्सटाइल वाले जो बिजनेसमैन थे, या फिर जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाले बिजनेसमैन थे, वो कहीं ना कहीं उनका धंधा ठप पड़ने लगा था। तो अब ये जो गतिरोध हटा है या टैरिफ डील हुई है, उससे उनका काम वापस बढ़ जाएगा, और इसी से ही तो पर कैपिटा इनकम आती है, और इसी से ही तो तमाम परसेप्शंस क्रिएट होते हैं। कई बार होता है कि आप चौथी अर्थव्यवस्था पे हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे है? तो जब इस तरीके के काम होगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बढ़ेंगी, और काम धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, इससे हमारे देश के जो छोटे और लघु उद्योग का फायदा, जो मैंने आपसे कहा, एमएसएमईज का, और नए रोजगार भी पैदा हो। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, सिर्फ एक चीज नहीं कि अमेरिका और ये पर्टिकुलर डील हुई, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और ये लंबे समय तक चलने पर इसका एक बहुत ही वास्ट विंडो के हिसाब से आपको कैनवास में नजर आएगा फायदे। अब देखिए, दूसरा, टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 29% अकेले अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ होने से इस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले कम टैरिफ का सबसे ज्यादा फायदा भारत के कपड़ा उद्योग को मिलेगा, जो कि बहुत चिंतित थे इस ट्रेड डील से पहले। अब देखिए, साथ ही भारत में विदेशी निवेश यानी एफडीआई में अब बढ़त हुई,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफडीआई। जब हम सोचते हैं हमारे पास विदेशी करेंसी डॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि हम तभी तो डील कर पाएंगे। तो अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे पास एफडीआई नहीं था, निवेश नहीं था, तो रिजर्व भले ही था फॉरेन करेंसी का, लेकिन बढ़ोतरी नहीं हो रही। इससे वो होगी 50% टैरिफ की वजह से भारतीय बाजार को लेकर अभी तक एक अनिश्चितता बनी हुई थी। अब ये स्थिति खत्म हो चुकी है और ऐसे में विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजार में अपना पैसा लगाएं। चौथा ये कि भारत का व्यापार घाटा कम होगा। भारत का सबसे ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार आज अमेरिका के साथ होता है और इस व्यापार में भारत को अमेरिका के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलता है। तो ऐसे में अमेरिका में भारतीय सामानों की बिक्री बढ़ने से भारत का व्यापार का घाटा कम होगा। और पांचवा, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने और व्यापार घाटा कम होने से भारतीय रुपए स्ट्रांग होगा। आपने देखा पिछली बार लगातार आपने सुना कि रुपए कमजोर होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो ये भी इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। और अगर भारत का रुपया मजबूत होगा तो इसका ग्लोबल इंपैक्ट दिखाई देगा। ये पांचवा पॉइंट बहुत अहम है, क्योंकि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे जा रहा था। अमेरिका के डॉलर को मजबूत होने का सिलसिला जारी चल रहा था और भारतीय रुपए के वैल्यू में इस दौरान लगातार गिरावट हो रही है। ट्रेड डील के बाद रुपए की वैल्यू में लगातार इजाफा हुआ है। इस सब के बीच सवाल उठता है कि अमेरिका के साथ डील के बाद भारत रूस से तेल लेगा या नहीं लेगा। इस पर भी एक क्लैरिटी नहीं आई। और वेनेजुएला के साथ भारत को तेल खरीदना होगा, जैसा कि ट्रंप साहब के ट्वीट या जो पोस्ट है वो कहता है। लेकिन वेनेजुएला के साथ तेल की जो खरीद को लेकर डील पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हमने अलग अलग जगहों से बात की, सरकार के नुमाइंदों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो भारत के फायदे में होगा हम वो करें। अब देखिए, वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर भी कई तरह के पहलू हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वेनेजुएला का तेल और रूस और बाकी देशों के तेल में फर्क क्या है। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल मुख्य रूप से हैवी है, सौर प्रकार का होता है, यानी बहुत भारी है, गाढ़ा है और इसीलिए इसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए इसे सौर कहा जाता है। ये हल्के क्रूड जैसे कि ब्रेंट या WTI से अलग है, जो आसानी से रिफाइन होता है। इस हैवी क्रूड इसको रिफाइन करने के लिए एक स्पेशल तरीके के इक्विपमेंट की जरूरत होती है और इससे ज्यादा एस्फॉल्ट और बिटुमेन मिलता है, लेकिन गैसोलीन और डीजल कम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की ज्यादातर रिफाइनरीज इस तरह के हैवी क्रूड को प्रोसेस करने में सक्षम है। तो ये बात हमारे पक्ष में, हमारे फायदे की है। तमाम आशा उम्मीदों के साथ लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जिनकी स्थिति अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। मसलन, क्या वाकई भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा? असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है अपने एक एग्जीक्यूटिव में कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाने पर राजी है। उन्होंने ये तक कहा कि भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकता है, लेकिन भारतीय पक्ष ने इन बयानों पर कोई स्पष्ट या पुष्टिकरण नहीं किया। 7 फरवरी 2026 को साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी ट्रंप ये शर्तें जोड़ी थी। ट्रंप ने मुख्य मुद्दे, पॉइंटर्स की तरफ उसमें ये दिखाई दिए जो कि भारत की तरफ से पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने यह भी कहा कि ये निगरानी करेगा, अमेरिका के 10 बड़े लोग ये निगरानी करेंगे कि भारत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बड़े पैमाने पर ऑयल तो नहीं खरीद रहा रशिया के साथ। और ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत पर दोबारा टैरिफ भी लगा सकता है और ये जो डील है वो इंटरिम है। ये तमाम बातें उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दी गई हैं और इसका कोई पक्ष अभी तक भारत की तरफ से साफ नहीं हुआ। देखिए, लोगों के मन में एक सवाल और है कि क्या भारत अमेरिका पर सभी टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं हटा देगा, यानी क्या अमेरिका से आने वाली चीजें जीरो टैरिफ पे होंगी? ये सवाल भी तब पैदा हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर समस्त टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं जीरो या शून्य कर देगा। लेकिन भारत ने अब तक किसी भी आधिकारिक बयान में इसका जिक्र नहीं किया। भारत
परंपरागत रूप से कृषि, जीएम खाद्य उत्पादों और संवेदनशील श्रेणी में विदेशी आयात के प्रति सतर्क रहता है और इन क्षेत्रों में बाजार खोलने की संभावनाएं बेहद कम मानी जाती हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि ट्रंप के इन स्टेटमेंट दिए हैं उस पर स्पष्टता भारत सरकार की तरफ से आए। भारत अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखेगा, ये लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया, जबकि कुछ अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम करेगा। फिर भी यह सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है। बढ़े हुए शुल्क दोनों देशों के बीच अनिश्चितता का प्रतीक बन गए थे। भारत में अब भी ये सवाल है कि भविष्य में किसी नए संकट के समय अमेरिका का रवैया कितना स्थिर रहेगा। फिर भी यह सिर्फ आर्थिक मामला नहीं, बढ़े हुए शुल्क दोनों देशों के बीच अनिश्चितता का प्रतीक बन गए थे। भारत में अब भी ये सवाल है कि भविष्य में किसी नए संकट के समय अमेरिका एक नया रवैया या कोई यू टर्न या कोई स्थिरता पर सवाल है। देखिए, रिश्तों को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए सिर्फ अधिकारी स्तर की कोशिशें काफी नहीं होंगी। राजनीतिक नेतृत्व को साफ संदेश देना होगा दोनों तरफ से। सबसे जरूरी है कि अमेरिका भारत को भरोसा दिलाए कि वह पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर भारत की संवेदनशीलता को समझेगा और उनके हितों की बात करेगा। दूसरा सबसे अहम मुद्दा, सबसे अहम कदम यह होगा कि शीर्ष नेताओं के स्तर पर बड़ी मुलाकातें हों। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, पिक्चर स्पीक्स अ लॉट। क्वाड शिखर सम्मेलन जैसे मंच पर उच्च स्तर की बैठकें होना दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाएगा, जो कि अभी ट्रेड डील के बाद अभी भी वो क्वेश्चन मार्क लगता है और रिश्तों को नई दिशा देने के लिए जरूरी है ये मुलाकात। कुल मिलाकर ये व्यापार समझौता एक सकारात्मक संदेश तो है, लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए हम सभी को। अगर दोनों देश समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो ये समझौता मजबूत रणनीतिक साझेदारी की नींव बन सकता है। और अगर ट्रंप अपनी अनप्रेडिक्टेबल इमेज के साथ कोई एक नया ट्रूथ सोशल पे ट्वीट आने वाले दिनों में करते हैं जो कि इस ट्रेड पर इंपैक्ट डालेगा, तो फिर जो अनिश्चितताएं हैं वो और गहरी हो जाएंगी। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी क्लियर है, इंडिया फर्स्ट, इंडियंस फर्स्ट, और भारत उसी पर आगे बढ़ता रहेगा। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत में।